हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र तिवारी MDI स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे विद्यालय के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आपके इंग्लिश के 10th क्लास है, क्लास 10th क्लास की इंग्लिश आप लोग पढ़ रहे हैं। 10th क्लास की इंग्लिश में जो प्रो सेक्शन में फर्स्ट लेसन है, लेसन फर्स्ट द इंचेंटेड पूल, आप लोगों को द इंचेंटेड पूल हम पढ़ा रहे हैं। पीछे की वीडियोज में आप लोगों को कहानियां भेजी गई हैं जहां तक आप लोगों ने पढ़ा। अब आगे की वीडियो में हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। यह अध्याय अब समाप्ति की तरफ है। 2 पैसेज और बचे हैं, एक ये और इसके बाद एक पैसेज और, इसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आप लोगों को इस लेसन की एक्सरसाइज करवाएंगे, वर्ड मीनिंग लिखवाएंगे और आप लोगों का अभ्यास कराते रहेंगे। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि आज के पैसेज में क्या होने वाला है। कहानी में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि जब जल लेकर उनके भाई नहीं लौटते, उनके मतलब युधिष्ठिर के, तो युधिष्ठिर उनकी खोज में जाते हैं, वहां भाइयों को मरा हुआ देखते हैं तो बेचारे व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। फिर पानी पीने की कोशिश करते हैं। यह चुन से कहता है कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब जल पियो। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पूछिए आप, आपके प्रश्न क्या है। तो यक्ष ने उनसे अनेक प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर ने उनका उत्तर दिया। उन प्रश्नों को और जो बातचीत हुई थी यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में, वो हमने आप लोगों को पहले भेज दिया है। पिछली वीडियोज में आप लोग देख सकते हैं। अंत में युधिष्ठिर ने एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, यक्ष ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा युधिष्ठिर जी से कि चलो तुम एक बात ये बताओ कि भाई तुम्हारे 4 भाई मरे हैं, तुम चारों में से, 4 भाई मतलब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, चारों भाई में से तुम एक भाई को जीवित करा लो। तुम किसे जीवित कराना चाहते हो? तो युधिष्ठिर जी ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि भाई मेरे चारों भाई मर गए हैं, मैं किसको जीवित कराऊं। चाहते तो थे कि चारों जीवित करा दे, लेकिन ऑप्शन उसने एक का रखा था। तो उन्होंने बहुत देर तक सोचा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है नकुल को जीवित कर दीजिए। चौड़े सीने वाले, कमल के समान नैनों वाले और लंबी भुजाओं वाले आप जो है नकुल को आप जीवित कर दीजिए। तो युधिष्ठिर ने ऐसा जब कहा तो यक्ष ने पूछा उनसे कि आपके इतने भाई हैं, आपने 3 भाई और थे, आपने उनको क्यों नहीं जीवित कराया? भीम हमेशा आपकी रक्षा करते थे, 16,000 हाथियों की ताकत है। यक्ष और जो अर्जुन थे उनके हाथों में हमेशा आपकी सुरक्षा रहती, यानी उनके जो अर्जुन हमेशा तैयार रहते थे आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आपने इन लोगों को नहीं जीवित कराया, केवल नकुल को जीवित कराया। इसके पीछे क्या रीजन है? तो यक्ष ने ऐसा जब पूछा, युधिष्ठिर जी क्या जवाब देते हैं कि मैंने क्यों नकुल को चुना। आइए देखते हैं और पैसेज को समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र तिवारी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। स्टार्ट करते हैं लेसन फर्स्ट द इंचेंटेड पूल। बुक से आप लोग मैच कर लीजिए। द यक्षा वाज प्लीज्ड से हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे एंड नकुला में रिवाइव, यहां तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। द यक्षा वाज प्लीज्ड। यक्षा मीन्स यक्ष, वाज प्लीज्ड मतलब प्रसन्न हुआ। एट दिस, इस पर, किस पर? नकुल को जब उन्होंने कहा जीवित कर दो, ये अच्छी बात सुनकर प्रसन्न हुआ। एंड सेड एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और उन्होंने युधिष्ठिर जी से आस्क्ड पूछा। यक्ष ने प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न हुआ और उन्होंने युधिष्ठिर जी से पूछा व्हाई, क्यों? डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना? किसको? नकुल को तुमने क्यों चुना? इन प्रेफरेंस, बदले में आप भीम के, तुमने भीम के बदले में युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर तुमने भीम के बदले में नकुल को क्यों चुना? वह भीम who has the strength of 16,000 elephants, वह भीम जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है। ध्यान दीजिए, भीम के अंदर 16,000 हाथियों की ताकत थी। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, आपने जो है भीम को क्यों नहीं चुना? आई हैव हैड
मैंने सुना है दैट की भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू, भीम तो तुमको सबसे प्रिय है। मैंने सुना है कि भीम तुमको सबसे प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और तुमने अर्जुन को भी क्यों नहीं चुना जीवित कराने के लिए, जिसकी स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिनकी स्ट्रेंथ, जिनकी शक्तिशाली आर्म्स भुजाओं में, जिनके शक्तिशाली हाथों में यूर प्रोटेक्शन तुम्हारी सुरक्षा रहती है, या जो हमेशा शक्तिशाली हैं और हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं, तुमने उनको क्यों नहीं चुना। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई डू यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बदले, भीम और अर्जुन के बदले तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं। देखिए युधिष्ठिर जी क्या उत्तर देते हैं, ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्मा मतलब धर्म, इज द ओनली शील्ड, कवच है, शील्ड मतलब कवच है, ऑफ मैन मनुष्य का कवच धर्म है। एंड नॉट भीमा एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, अधर्म का रास्ता अपना लिया जाए, मैन विल बी यूनेट, तो मनुष्य जो है नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अधर्म को अपना लिया जाए, कितनी भी धन है, कितनी भी संपत्ति है, कितना भी अच्छा शरीर है, गलत कार्य को करने से वो सारी चीजें विनाश को प्राप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आगे उन्होंने कहा, पहली बात जो उन्होंने पूछा था कि तुम्हारी रक्षा करते हैं ये, तो उस बात का उन्होंने जवाब दिया, मेरी रक्षा तो ये करते हैं, परंतु धर्म सबसे मुख्य है जो मनुष्य का रक्षक होता है। आगे उन्होंने कहा, कुंती एंड माद्री, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कुंती और माद्री वेयर टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, उनके पिता की दो पत्नियां थी, एक का नाम कुंती था जिनके दो लड़के थे, सॉरी दो नहीं तीन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और दूसरी पत्नी माद्री जिनके केवल दो बच्चे थे, दो लड़के थे, नकुल और सहदेव। तो उन्होंने कहा, कुंती एंड माद्री वेयर द वाइफ्स ऑफ माय फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं। आसन ऑफ कुंती, कुंती का एक लड़का, कुंती के तीन लड़कों में से मैं एक लड़का जीवित हूं। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बिलीव्ड, इसलिए उनको उतना दुख नहीं होगा जितना कि माद्री माता को होगा, माद्री को जितना दुख होगा उतना उन्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि उनके तीन लड़कों में से एक लड़का तो जीवित है। परंतु अगर आप नकुल को जीवित नहीं करेंगे तो उनके तो दो लड़के थे, दोनों में से एक भी नहीं जीवित है, तो उनको बहुत दुख होगा। कहते हैं इन ऑर्डर दैट, और इसके अतिरिक्त, ऑर्डर दैट इसके अतिरिक्त, द स्केल ऑफ जस्टिस, जस्टिस न्याय का जो स्केल है, पैमाना है, न्याय की जो तराजू है, न्याय का जो तुला है, मे बी इवन, न्याय की तुला, न्याय की तराजू हमेशा बराबर रहे, आई आस्क्ड, इसीलिए मैंने कहा माद्री सन नकुला मे बी डिवाइड, कि आप जो है माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, कहानी समझने वाली है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की दो पत्नियां थी और मैं एक माँ का, मैं तीन भाई थे, हम तीनों भाइयों में से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन में से मैं युधिष्ठिर एक जीवित हूँ, परंतु जो दूसरी माँ है जो माद्री जी थी, उनके दो लड़के हैं, वो दोनों मरे हुए हैं मौके पर। तो अगर वो दोनों मृत हैं, उन दोनों में से आप एक को नहीं जीवित करेंगे तो उनकी माँ को ज्यादा दुख होगा और मेरी माँ को तो कम दुख होगा। वो सोचेंगी चलो मेरा एक लड़का जीवित है, परंतु उनके तो दोनों लड़के मर गए हैं, इसलिए आप उनको एक लड़के नकुल को जीवित कर दीजिए, जिससे कि उनको भी उतना दुख ना हो और न्याय भी बराबर रहे। न्याय ये नहीं कहता है कि मैं जो है खुद जीवित हूं तो अपने दोनों भाइयों को जीवित करा लूं, अपने एक भाई को किसी एक को जीवित करा लूं, उनको जो है जीवित ना कराऊं। न्याय भी यही कहता है, न्याय की यही मांग है, समय की यही मांग है, धर्म की यही मांग है कि मेरे आप जो है एक भाई नकुल को भी जीवित कर दीजिए। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर के ऐसे धर्म वाली बातें सुनकर यक्ष जी क्या करते हैं, अब हम लोग अगली वीडियोस में देखेंगे क्या उन्होंने नकुल को जीवित किया या ना किया, उन्होंने युधिष्ठिर के साथ कैसा व्यवहार किया, उनको क्या फल मिलता है युधिष्ठिर को,
हम लोग अगली वीडियोस में देखेंगे। आप लोग इसको ध्यान से एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। The Yaksha was pleased at this. यक्ष इस पर प्रसन्न हुआ and asked युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से उसने पूछा why did you choose नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, in preference of भीमा, भीम के बदले में, who has strength of 16,000 elephants, जिसके अंदर 16,000 हाथियों का बल है, शौर्य है, I have heard, मैंने सुना है, the Bhima is most dear of you, भीम तुमको सबसे अधिक प्रिय है, and why not अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, whose strength in arms in your protection, जिसके शक्तिशाली भुजाओं में तुम्हारी सुरक्षा रहती है, tell me that, मुझे ये बताओ, why you choose नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, rather than either of these two, इन दोनों भाइयों के बदले में। युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही मनुष्य का रक्षक होता है, भीम एंड अर्जुन नॉट, भीम और अर्जुन नहीं। एक धर्म गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य जो नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक लड़का जीवित हूं। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली ग्रीव्ड, इसलिए उनको उतना दुख नहीं होगा। in order that the scale of justice may be even, इसके अलावा धर्म की तुला, न्याय की तुला, धर्म हमेशा बराबर रहे, इसीलिए I asked माद्री सन नकुल रिवाइव, मैंने कहा कि आप नकुल के एक सन, नकुल के एक पुत्र, माद्री के एक पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। स्टूडेंट, इसके बाद की स्टोरी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।